अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको दुआ की कबूलियत के औकात बताऊँगी। कोई लम्हा कोई वक्त ऐसा नहीं होता है जिसमें दुआ की कबूलियत के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप इन लम्हात में सिद्क़ के दिल से दुआ करेंगे तो दुआ लाजमी कबूल होती हैं। वैसे तो हर दुआ ही अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, लेकिन कुछ मखसूस औकात होते हैं जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों की फ़रियाद को ज़रूर कबूल करता है। जैसे रमज़ान के महीने में दुआओं की कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं। जुम्मा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें दुआ ज़रूर कबूल होती है। बरसती बारिश में अगर धूप निकल आए और उसमें भी दुआ ज़रूर कबूल होती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रमज़ान तो बहुत ही बाबरकत महीना है। इसके अलावा आम दिनों में दुआ के कबूलियत के इतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अल्लाह ताला चाहता है कि इन मौक़ों पर आप दुआ मांगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी। और जब से दिन के बारे में सीखना शुरू किया है और पता चला है कि इन नुकात में दुआ कबूल होती है, तो मैंने भी इन लम्हों में दुआ मांगना शुरू कर दिए हैं और वो कबूल भी होती हैं, बल्कि सारी दुआएं ही कबूल होती हैं। दुआ के कबूल होने में के भी 3 दर्जे होते हैं। इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए कि हाय मैं तो दुआएं मांग मांग कर थक गया हूँ और मेरी दुआ कबूल नहीं होती। आपकी सब दुआएं कबूल होती हैं। या तो आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, या इस दुआ की वजह से आप पर आने वाली कोई मुश्किल टाल दी जाती है, या वो आपकी दुआ आखिरत के लिए ज़हीरा कर दी जाती हैं। चलें वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नंबर 1, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद का ही मेंशन करती हूँ। ये फ़र्ज़ नमाज़ें आप इनका इनकार नहीं कर सकते, इनको आप छोड़ भी नहीं सकते। आपको पता है फ़र्ज़ नमाज़ छोड़ने से कितना गुनाह मिलता है और आखिरत में कितना बड़ा अज़ाब है। और आज के जो मुसलमान हैं, मुसलमान जनरेशन, इनकी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो नमाज़ नहीं पढ़ते। फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते नहीं, कज़ा कर देते हैं, इवन के कज़ा भी नहीं पढ़ते। इतनी सुस्ती और काहिली है और फिर कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ ज़रूर मांगें। आप इतनी लंबी दुआएं नहीं मांग सकते तो सिर्फ़ एक जामे दुआ ही मांग लिया करें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। ये दुआ तो वैसे ही हर हाल में मांगनी चाहिए, क्योंकि इसमें दुनिया की भी भलाई है और आखिरत की भलाई है। और आखिरत की सिर्फ दुआ में दुनिया की ही राहत और आसाइश मांगते रहेंगे तो ये तो हमारे लिए उल्टा मुसीबत ही ना बन जाए। इसलिए कोशिश किया करें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अल्लाह ताला से तलब किया करें। इसके अलावा पाँचों नमाज़ों के बाद जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन वक्त है वो तहज्जुद का वक्त है, या रात का 1/4 हिस्सा होता है। और इसमें अल्लाह ताला खुद पहले आसमान पर आकर कहता है कि कोई मुझसे मांगने वाला है तो मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, कोई मुझसे रिज़्क तलब करने वाला है मैं उसे अपने बेबहा ख़जानों से रिज़्क अता करूँ, कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला है मैं उसकी बख्शिश कर दूँ। और इसके बाद जुम्मा का दिन है। इसमें भी कबूलियत की एक घड़ी होती है जिसमें दुआ ज़रूर कबूल होती है। जुम्मा के दिन भी असर से लेकर मगरिब तक के दौरान की दुआ कबूलियत के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोशिश किया करें कि असर से मगरिब तक के ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करें। दोस्तों, जब मैंने आपको बताया है फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ कबूल होती है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला खुद पहले आसमान पर आकर बंदों से कहता है कि मांगने वाला है तो मैं उसकी दुआ करूँ तो उसकी दुआ कबूल होती है। और इसी तरह बुध के दिन को दुआ कबूल होती है, ज़ोहर से असर के दरमियान में। इसके मुतालिक तो एक वाक़या भी है, मोस्टली लोगों को नहीं पता। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद फ़तह में 3 दिन पीर, मंगल और बुध के दिन 3 दिन दुआ मांगी और बिल आखिर बुध के रोज़ और दो नमाज़ों के दरमियान यानी ज़ोहर और असर के दरमियान आपकी दुआ कबूल हुई और आप बहुत खुश हुए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी मुझे कोई अहम मसला दरपेश होता तो मैं बुध के दिन ज़ोहर और असर के दरमियान दुआ मांगता और हमेशा मेरी दुआ कबूल होती थी। और आज के बाद मैं खुद भी कोशिश करूँगी कि ज़ोहर और असर के दरमियान दुआ मांगूँ। इसके अलावा अज़ान और अकामत के दौरान दुआ कबूल होती है। जी हाँ दोस्तों, अज़ान होती है, उसके अकामत के दरमियान का जो टाइम होता है उसमें आप जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आपकी दुआ, जायज़ दुआ, हाजत जो भी होगी वो मांगेंगे तो वो पूरी होगी। और सजदे की हालत में भी दुआ कबूल होती है। अब कोशिश किया करें आपको कोई भी हाजत हो, इन औकात में जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से ज़्यादा दुआ मांगते रहें और आदत बना लें, आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। और एक और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, झूठ तो गुनाह कबीरा में से है, इस इंसान की दुआ फ़ौरन कबूल होती हैं। और एक ये भी है कि झूठ बोलने वाले से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। तो कोशिश किया करें झूठ ना बोलें और मजाक में भी झूठ ना बोलें। और झूठ ना बोलेंगे तो आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल होंगी। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआ को कबूल करें और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें।